जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, भोग विलास, धन संपत्ति, सुख समृद्धि, ऐश्वर्य आराम, गीत कला संगीत आदि के कारक ग्रह शुक्राचार्य 28 जनवरी से लेकर के 31 मई 2025 तक एक ही राशि अर्थात अपनी उच्च राशि मीन राशि पर रहने वाले हैं। 28 जनवरी को अपनी वायु तत्वीय राशि कुंभ राशि को छोड़ करके वो जल तत्वीय राशि मीन राशि पर चले जाएंगे। स्वयं जल तत्व के होने के कारण शुक्रदेव जब जल तत्वीय राशि मीन राशि पर जाते हैं तो ये उच्च के हो जाते हैं। बहुत ही दुर्लभ गोचर ये है। दुर्लभ इन अर्थों में कि शुक्र का गोचर एक राशि पर एक महीने से भी कम समय के लिए होता है, लेकिन यहां पर तो 4 महीने से भी अधिक एक ही राशि पर, और वो भी उच्च के रहने वाले हैं। फलतः बहुत ही शानदार परिणाम यहां पर प्राप्त होगा, बहुत ही शानदार परिणाम यहां पर आएगा। और इसीलिए मैंने इसको कहा दुर्लभ योग है, और दुर्लभ परिणाम भी लेकर के आता हुआ दिख रहा है। यो तो शुक्र के इस गोचर का सभी राशियों को लाभ मिलेगा, लेकिन कुछ एक राशियों का उसका सर्वोत्तम लाभ होगा, और उसमें मिथुन राशि भी है जिसके लिए शुक्र का गोचर सर्वोत्तम होने वाला है। कैसे, आइए जानते और समझते हैं। शुक्र का गोचर यहां पर मिथुन राशि के जातकों के लिए उनके 10वें स्थान पर होगा, और यहां पर शुक्र मालव्य पंच महापुरुष राजयोग बना करके बैठेंगे। बहुत ही जबरदस्त राजयोग होता है शुक्र द्वारा जब मालव्य पंच महापुरुष राजयोग कुंडली में या गोचर में बनता है। जिन लोगों की कुंडली में भी मालव्य पंच महापुरुष राजयोग है, उनके लिए तो कहने क्या, उनके तो पौ बारह हो जाएंगे, अर्थात छप्पर फाड़ कर सुख समृद्धि धन यश की वर्षा होने वाली है। यहां पर कुछ एक बड़े ही जबरदस्त योग भी बनते हुए दिख रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति के साथ इनका लाभ संबंध बन रहा है 3/11 का, और देवगुरु बृहस्पति के साथ स्थान परिवर्तन योग भी बन रहा है। ज्योतिष के विद्यार्थी नोट कर लें, क्योंकि यहां पर शुक्र देवगुरु बृहस्पति के राशि पर रहेंगे, तो वहीं देवगुरु बृहस्पति शुभ के राशि पर गोचर कर रहे हैं, वृषभ राशि के होके गोचर कर रहे हैं। और एक बड़ी बात जो मैंने बताई कि 3/11 का संबंध बन रहा है शुक्र से। तीसरे देवगुरु बृहस्पति हैं और देवगुरु बृहस्पति से 11वें शुक्र हैं, अर्थात इसे लाभ संबंध ज्योतिष ग्रंथों में कह के सराहना की गई है। एक नकारात्मक और चिंताजनक बात यह है कि शुक्र के साथ यहां राहु भी विराजमान होंगे। यद्यपि राहु कुंभ राशि की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं, इस समय राहु की डिग्री 4-5 डिग्री होकर रह गई है। निरंतर शुक्र जब आगे बढ़ते रहेंगे तो 20 फरवरी के इर्द गिर्द राहु और शुक्र में 10 डिग्री का अंतर हो जाएगा, जो कि राहु और शुक्र के इस जो लंपट योग बन रहा है ये भंग हो जाएगा, और शुक्र अच्छा परिणाम और अधिक अच्छा परिणाम देने लगेंगे। लेकिन फिर भी सावधानी आवश्यक है। यहां पर शुक्र मिथुन राशि के जातकों के लिए त्रिकोण के भी स्वामी हो गए, और केंद्र में बैठेंगे तो केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बनता हुआ दिख रहा है। तो फलतः मिथुन राशि के जातकों के लिए सुख समृद्धि बहुत तरीके से आने वाली है, और न केवल सुख समृद्धि आएगी बल्कि भूमि भवन वाहन का भी लाभ मिलेगा, क्योंकि शुक्र की दृष्टि अपने दिग्बल स्थान चतुर्थ स्थान पर पड़ेगी। तो भूमि का लाभ, खासकर वाहन और नए वस्त्राभूषण का लाभ होता हुआ दिख रहा, भवन का लाभ मिल रहा, नए वाहन खरीदने की योग बन सकते हैं, या अपने पुराने वाहन को ही नए तरीके से आप डेकोरेट या अपग्रेड करने वाले हैं, अपडेट करने वाले हैं, या अपने भवन की सुसज्जा कराने वाले हैं, उसका इंटीरियर कराएंगे, या नए भवन में ही चले जाएंगे। तो शुक्र का ये गोचर मिथुन राशि के लिए बहुत ही शानदार होने वाला है। यहां पर शुक्र आपके 5वें स्थान के स्वामी है, तो प्रेम जीवन के लिए भी ये गोचर बहुत अच्छा होने वाला है। आपका जो प्रेम जीवन है, लव लाइफ है, उसमें भी बहार आने वाली, आमोद प्रमोद के बहुत ही अवसर आने वाले हैं। साथ ही साथ यहां पर द्वादश से भी संबंध बनता हुआ दिख रहा है, क्योंकि द्वादश के स्वामी हैं शुक्र, 10म गोचर करने वाले हैं, और जब 10म गोचर करेंगे तो विदेश से नए प्रोजेक्ट, नई डील, नया ऑफर आपको मिलता हुआ दिख रहा है। कार्य में विशेष, जो लोग फॉरेन से जुड़े हुए उनको भी विशेष लाभ
यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है। खर्चे तो बढ़ने वाले हैं आपके सुखोपभोग के कारण, आपकी भौतिक सुख सुविधाओं के संग्रह के कारण, भोग विलास ऐश्वर्य के कारण आपको आपके खर्चे बढ़ेंगे। लेकिन अधिकांश मामलों में ये लाभ की स्थिति ही है, क्योंकि सुख बढ़ेगा जीवन में। लेकिन यहाँ पर सावधान रहिए, शुक्र सुख का कारक है, वो दुख देता ही नहीं, लेकिन शुक्र द्वारा उपलब्ध कराए गए सुख को भोगते हुए अत्यधिक उपभोग के कारण हम दुख को आमंत्रित कर लेते हैं, दुख को इनवाइट कर लेते हैं। ठीक यहाँ भी जब राहु भी साथ में हो तो यहाँ पर ये बात और भी प्रबल हो जाती है। अपने चरित्र पर अंकुश लगाकर रखना होगा। काम वासना इस बीच भड़केगी। काम वासना के कारण यहाँ पर समस्या पैदा होती हुई दिख रही है। और राहु जब आएगा तो वो गलत दिशा में ले जाएगा। किसी इलीगल एक्टिविटी, अनैतिक कामों में आप इन्वॉल्व ना हो, नहीं तो जो लाभ होना है वो नुकसान में बदल जाएगा। इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा। गृहस्थ जीवन में बहुत बढ़िया वातावरण चलेगा, लेकिन जहां आपकी चारित्रिक विचलन हुई, दाम्पत्य जीवन में जहां विश्वास का माहौल पैदा होगा, वहां समस्या होती हुई शुरू हो जाएगी। और जितने हमने लाभ बताए हैं उस सब में भारी कमी हो जाएगी। मान सम्मान के लिए भी खतरा पैदा हो जाएगा, क्योंकि राहु और शुक्र दोनों की दृष्टि आपके चतुर्थ स्थान पर पड़ेगी, जहां से मान, प्रतिष्ठा, सामाजिक सम्मान देखा जाता है, वहां पर समस्या हो सकती है। इसलिए अपने चरित्र पर तगड़ा अंकुश लगा के रखने की आवश्यकता है, खासकर फरवरी माह में तो बिल्कुल भी। शुक्र के इस गोचर का अत्यधिक लाभ लेने के लिए क्या कर सकते हैं? तो पहले तो शुक्र के गोचर के लाभ करने के लिए आपको सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का और श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र और श्री सूक्त, इसको नोट कर लीजिए, इसका पाठ करिए। और दूसरे, शुक्र के पौराणिक मंत्र का भी आप जाप करें। शुक्रवार और सोमवार को भगवान शिव पर दही और दूध से उनका अभिषेक करिए। शुक्र निरंतर अच्छा ही परिणाम देगा। बस इतना उपाय कर लेने से शुक्र आपका बहुत अच्छे परिणाम, बहुत अच्छे लाभ, बहुत सारी इच्छाएं पूरी करने के लिए आए हैं। कई बड़ी बड़ी इच्छाएं इस 4 महीने में आपकी पूरी होने वाली है, इसको लिख कर रख लीजिए। बशर्ते कि अपने प्रयासों को आपको बढ़ाना होगा, अपने कार्यों को बढ़ाने वाला होगा। कितने भी अच्छे योग बन जाएं, यदि हम वेब सीरीज देखने में अपना समय व्यस्त करते हैं, अपना समय गंवाते हैं, तो फिर या अन्य किसी इस तरह की गतिविधियों में हम टाइम लॉस करते हैं, तो कितना भी योग बढ़िया बना हो उसका लाभ नहीं ले पाएंगे। एफर्ट्स तो बढ़ाना ही पड़ेगा। बस इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आपको शुक्र के इस गोचर का बहुत बहुत लाभ हो, और शुक्र के इस गोचर से इतने लाभ हो कि ये शुक्र का ये गोचर आपको पूरे जीवन भूले ना। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ वीडियो के ही विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ हो, तो कृपा करके वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करिएगा, और कमेंट में जाकर के भगवान का अत्यंत प्यारा नाम जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे। चैनल पर नए तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए। प्लीज़ अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। जय जय सिया राम।